यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक खाली अलिफ है देखें, और दाल पर तशदीद है, उसके ऊपर खड़ा ज़बर है। तो यहाँ पर इस खाली अलिफ को पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा, इसके बारे में आपको पता। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें अलिफ के ऊपर एक मद है, एक हमज़ा। यहाँ पर देखें अलिफ के ऊपर एक मद है, यहाँ पर दो ज़बर है, बीच में वक्फ़े जायज़ की अलामत है। तो ये दोनों कौन सा मद है, यहाँ पर कैसे खींचना है। और यहाँ पर देखें हमज़ा पर दो ज़बर है, यहाँ पर वक्फ़ करेंगे तो यहाँ पर कैसे वक्फ़ करेंगे। बाद लोग यहाँ पर सही से वक्फ़ नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर वक्फ़ करने का तरीका आपको बताऊँगा। इस तरह यहाँ देखें नून साकिन के ऊपर थोड़ा सा मीम है, तो ये मीम क्यों है, इसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी एक मद है, तो यहाँ पर कौन सा मद है, इसको कितना खींचना है ये बताऊँगा। यहाँ पर भी देखें थोड़ा सा मीम है, तो ये सब आपको बताऊँगा आज के इस वीडियो में। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें, यहाँ देखें हा है, जीम है, ज़ा है। तो बाज़ लोग जो है इस लफ्ज़ को सही से नहीं पढ़ पाते हैं, तो यहाँ पर पढ़ने का तरीका बताऊँगा, यहाँ पर वक्फ़ कैसे करना है ये बताऊँगा। यहाँ पर देखें ये जो लफ्ज़ है इसको बाज़ लोग सही से नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसको पढ़ने का क्या तरीका है ये बताऊँगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी देखें एक छोटा सा मीम है, तो ये छोटा सा मीम क्यों आया है, यहाँ पर कैसे पढ़ना है ये बताऊँगा। यहाँ पर देखें वाव के ऊपर एक छोटा सा हमज़ा है, यहाँ पर दो खाली अलिफ है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे ये बताऊँगा। यहाँ पर देखें नून साकिन के बाद या है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा इसके बारे में आपको बताऊँगा। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे आज की इस वीडियो से। तो चलिए अपना सबक शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है 20वां पारा। इससे पहले वाले वीडियो में हमारा 19वां पारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया था। आज हम 20वां पारा शुरू करेंगे और इसका नाम है अम्मन खलक़, और ये सूरतुन नमल ही चल रहा है अभी, और ये आयत नंबर जो है 27वां सूरत है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल लकुम। यहाँ देखें मीम मुशद्दद है, इसमें गुन्ना करेंगे। नून साकिन के बाद हुरूफ़े हल्क़िया में से ख़ा है, तो यहाँ पर इज़हार होगा, यानी यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा। यहाँ देखें मीम साकिन के बाद मीम है, यहाँ पर इदग़ाम शफ़वी होगा, यहाँ पर गुन्ना होगा, यहाँ पर भी गुन्ना होगा। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल लकुम मिनस समाई माआ। यहाँ पर देखें जो मद है ये मद्दे मुत्तसिल है, अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, यहाँ पर भी मद्दे मुत्तसिल है। और यहाँ पर देखें कितना रुके, कैसे वक्फ़ करेंगे। हमज़ा पर दो ज़बर हो तो यहाँ पर वक्फ़ कैसे करेंगे। बाज़ लोग यहाँ पर सही से वक्फ़ नहीं कर पाते हैं, बाज़ लोग इसको साकिन कर देते हैं और बाज़ लोग इसको अलिफ से बदलते हैं। तो दोनों में सही क्या है, तो देखें इसको हम अलिफ से बदलेंगे, दो ज़बर पर हम दो ज़बर को अलिफ से बदलेंगे, इसको पढ़ेंगे मा आ, दो ज़बर को अलिफ से बदलेंगे। और जो मद है इसको खींचेंगे हम 3-4 अलिफ के बराबर, इसे अस्समाई माआ फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजह। यहाँ पर देखें नून साकिन के बाद बा है, इसीलिए यहाँ पर ये छोटा सा मीम आया है। यहाँ पर होगा इक़लाब, यानी इस नून साकिन को इस मीम से बदल कर पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे फ़अंबतना, इसको फ़अनबतना नहीं पढ़ेंगे। फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजह। यहाँ पर देखें कौन सा मद है, यहाँ पर भी मद्दे मुत्तसिल है, और यहाँ पर वक्फ़े जायज़ है, यहाँ पर रुकेंगे हम तो गोल ता को हा साकिना बनाएंगे, इसको पढ़ेंगे बहजह। मा कान लकुम अन तुम्बितू शजरहा। यहाँ पर देखें इक़लाब होगा, नून साकिन के बाद बा है। लकुम अन तुम्बितू शजरहा अइलाहुम मअल्लाह। देखें यहाँ पर दो हमज़ा है, अइलाहुम, यहाँ तनवीन के बाद मीम, यहाँ पर इदग़ाम करेंगे। यहाँ इसमें जरा से पहले ज़बर है, इसको मोटा पढ़ेंगे, और आइन है इसका भी ख्याल रखेंगे। अइलाहुम मअल्लाह बल हुम क़ौमुन यअदिलून। देखिए क़ौमुन, यहाँ पर भी इदग़ाम होगा। अम्मन जअलल अर्द क़रारन व जअल खिलालहा
دیکھیے قراروں یہاں پر تنوین کے بعد واو یہاں پر ادغام ہوگا. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. یہاں پر دیکھیں ہا ہے اور جیم ہے زا ہے, آگے وقف ہے, تو بعض لوگ یہاں پر صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں, اس ہا کو ہا پڑھتے ہیں ہا, اور اس جیم اور زا میں فرق نہیں کرتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ ہا جیجا یا ہا زیزا, یہ ایسے آپ کو نہیں پڑھنا ہے. دیکھیں تینوں حرف میں فرق ہونا چاہیے. دیکھیں ہا جی زا, دیکھیں ہا جی زا, تینوں میں فرق ہوا, تو تینوں میں فرق کرنا ہے. یہاں دو زبر پر رکیں گے تو اسے الف سے بدلیں گے. حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه. یہاں دیکھیں امن, یہاں پر ادغام کریں گے, یہاں پر غنہ کریں گے. امن یجیب المضطر اذا, دیکھیں مد میم ضاد پیش مب, طا را زبر طر, مضطر را زبر را, مضطر يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. دیکھیں یہاں پر ذال ہے, تذکرون. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته. دیکھیں یہاں پر چھوٹا سا میم ہے, کیوں ہے؟ کیونکہ تنوین کے بعد با ہے, تو یہاں پر بھی اقلاب ہوگا. یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. دیکھیں تعالى اللہ, یہاں پر عین ہے, یہاں پر عین ہے, اور یہ اس میں جلالہ سے پہلے زبر ہے, اس کو موٹا پڑھیں گے. تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم. دیکھیں ثم میم میں غنہ کریں گے, یہاں پر دیکھیں عین عین ہے یا مدہ ہے, یہاں وہاں پر الٹا پیش ہے, اس کو بھی کھینچیں گے. ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم. یہاں پہ دیکھیں جو خالی الف ہے اس کو نہیں پڑھیں گے, اس کو پڑھیں گے بل ادارك علمهم. لیکن اس الف سے اگر ہم پڑھیں گے عیادہ کی صورت میں تو اس پر لگائیں گے زیر, اس کو پڑھیں گے ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. دیکھیں بل ہم, یہاں پر غنہ کریں گے, بل ہم منها عمون. صدق اللہ العظیم. تو یہ ہمارا 20ویں پارے کا پہلا رکوع مکمل ہوا. آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھیں سمجھیں. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.